गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 8, जो बेस्ड होगा कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी के ऊपर। एफिशिएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्यक्षमता। वैसे तो मैं टाइम एंड वर्क के बेसिक लेक्चर्स में इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूँ एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड, बट आज के लेक्चर में हम स्पेशली सिर्फ एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और जितने भी टफ से टफ लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं टाइम एंड वर्क में कार्यक्षमता के ऊपर, सारे के सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर के बाद आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। पहले मैं आपको इसका सिंपल मतलब बता देता हूँ एफिशिएंसी का। जैसे मान लो दो पर्सन हैं ए और बी, इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्यक्षमता का रेशियो मान लो आपको पेपर में गिवन है, ये मान लो गिवन है आपको 2:3। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से आपको ये पता लग जाना चाहिए कि कौन बंदा ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन बंदा ज़्यादा कार्यकुशल है। सी बी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 1 घंटे में 2 टेबल बनाता है, तो ये 1 घंटे में या 1 दिन में 3 टेबल बनाता है। तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा? एफिशिएंसी के रेशियो का रेसिप्रोकल। क्योंकि जो बंदा जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा वो टाइम क्या लेगा? उतना ही कम लेगा सेम काम को करने में, ठीक है। तो यही बस एक कॉन्सेप्ट है सिंपल सा कि एफिशिएंसी और टाइम के रेशियो में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है। एक बात आती है टोटल वर्क की। टोटल कुल काम निकालना होता है हमारे को। कुल काम तो पूरे टाइम एंड वर्क के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने आपको ये कह दिया कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो जो है ना वो 2:3 है। और मैंने आपको बताया कि जो ए है वो अपना काम मान लो 30 डेज में करता है। कितने डेज में करता है? 30 डेज में। तो यहाँ से मैं टोटल वर्क अगर निकालना चाहूँ तो आपको पता होना चाहिए कि 30 डेज में पूरा काम करता है। और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक दिन में वो 2 टेबल बनाता है। तो 30 डेज में उसने कितनी टेबल बनाई होगी? 30 × 2 60, यानी कि उसको पूरा काम जो है वो 60 टेबल का बनाने का मिला होगा। अब आपको निकालना हो कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे जी टोटल काम है 60 और बी की एफिशिएंसी है कितनी? 3, तो बी इस काम को कर देगा कितने? 20 डेज में। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, या फिर आप सीधा भी कर सकते हो। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 2:3। तो इनका टाइम का रेशियो कितना होगा? आप कहोगे 3:2। अब ए को कितना टाइम लगता है? 30 डेज, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है? 30, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 20। तो क्वेश्चन को चाहे सोल्व आप किसी भी तरीके से करो, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है आपको चीज़ों का पता होना चाहिए कि इस तरह से पहले टोटल वर्क निकाल के और बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करके भी बी का टाइम निकाला जा सकता है। या फिर एफिशिएंसी के रेशियो का रेसिप्रोकल कर दो, वो टाइम का रेशियो आ जाएगा। उनमें से एक पर्सन का टाइम अपने को गिवन है, दूसरे का हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं स्टार्टिंग क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। इसमें क्या कहता है? ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। बी 50% मोर एफिशिएंट है टू ए से 50% ज़्यादा एफिशिएंट है। तो बताओ बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सिंपल सी बात है, देखो 50% एफिशिएंट ज़्यादा है। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। यानी कि ए की एफिशिएंसी अगर 2 है तो बी की कितनी है? 3 है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा फिर? रिवर्स, यानी कि 3 से कितना होएगा? 2। अब आपको गिवन है कि ए इस काम को 9 दिन में करता है, मतलब 3 की वैल्यू कितनी है? 9, एक की वैल्यू 3, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 6। तो बी इस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा? 6 डेज में। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, सीजीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए बी सी 3 पर्सन है, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो अपने को गिवन है। फिर कहता है वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 डेज। तीनों मिलकर काम करे तो 6 दिन में वो पूरा करते हैं। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट 20% ऑफ द टास्क। इस काम का 20% ए अकेले को करना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? आपसे ये पूछा है। तो आप मेरे को ये बताओ, ए रेशो बी रेशो सी, इनकी एफिशिएंसी का रेशो गिवन है आपको 2:3:5, और तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से टोटल वर्क, तो आप कितना कहोगे बताओ? एक दिन में तीनों कितनी टेबल बनाते हैं? 2 + 3 + 5 यानी कि 10, और इनटू में 6 दिन लगते हैं, तो यानी कि 60 टेबल है। इतना क्या है? आपका टोटल वर्क है। लेकिन ये पूरा नहीं करवाना आपने, इसका सिर्फ 20% यानी कि 1/5 काम करवाना है आपने। और किससे करवाना है बताओ? ए से। तो नीचे ए की एफिशिएंसी रख दो, बस क्वेश्चन खत्म। तो कितना आएगा? 12। 12 डिवाइड बाई ए यानी कि 2, तो 6 डेज। ए इस पूरे काम के 20% को 6 दिन में पूरा कर देगा अकेला। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता है वैसे वैसे आप लिखते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है आपसे। इसमें है टू डू ए सर्टेन वर्क
द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए टू बी इज दिस, यानी कि हमारे को 2 पर्सन है काम करने वाले ए और बी, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है 3:7। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10.5 डेज, यानी कि दोनों मिलके जो है वो 10.5 डेज में काम को कर सकते हैं, लिख दिया मैंने। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, यानी कि 8 दिन उन्होंने इकट्ठा काम किया। 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए अलोन, यानी कि बचे हुए काम का 60% करवाना है आपको किससे, ए से। तो बताओ वो कितना टाइम लेगा। आप पहले तो मेरे को ये बता दो, 10.5 दिन इनको काम करना था, है ना। 8 दिन तो इन्होंने काम कर लिया, कितने दिन का काम बच गया, 2.5 डेज का, 2.5 दिन का काम बच गया। एक दिन में ये कितनी टेबल बनाते हैं बताओ, 3 + 7 यानी कि 10, और कितने दिन का काम बचा हुआ है, 2.5 दिन का, यानी कि 5/2 डेज का। लेकिन ये काम भी पूरा नहीं करवाना, इसका सिर्फ कितना करवाना है आपको, 60%, यानी कि इसका आपने 3/5 हिस्सा करवाना है। समझ रहे हो मेरी बात, इतना काम तो बचा हुआ है, इसका 60% करवाना है, और किससे करवाना है, ए से। तो नीचे क्या लिख दो, ए लिख दो, बस क्वेश्चन खत्म। ये कट गया, ये 5 5 3 15, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो देखो 2 लाइन लिख के हम क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया आपसे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी, ए जो है ना वो बी से 40% ज्यादा एफिशिएंट है, और सी 20% जो है वो लेस एफिशिएंट है, किससे, बी से, सॉरी। 3 पर्सन है, ए बी और सी। अब आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, ए की एफिशिएंसी बी से 40% ज्यादा है, तो बी को आप क्या मान लो, जैसे मान लो एफिशिएंसी 10 मान लो, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 14, ठीक है, ये है। चाहे रेशियो लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सी 20% कम एफिशिएंट है किससे, बी से, तो इससे 20% कम, यानी कि 8 है, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो मैं 2 पे काट के ये भी लिख सकता हूँ। तो ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश ए वर्क इन 5 डेज, तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं बताओ, 5 दिन में कर सकते हैं। फिर कहता है ए अलोन इस काम का 70% कितने दिन में करेगा। आप मेरे को बताओ पूरा काम कितना है, 7 और 5 12, 12 और 4 16, एक दिन में 16 टेबल बनाते हैं और 5 दिन लगते हैं, इतना पूरा काम है। इसका 70% करना है, इसका 70% करना है, इतना काम करना है। किसको करना है, ए को करना है। तो ए से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और क्वेश्चन खत्म। 5 2 जा 2 8 जा 8 7 जा 56, और ए से डिवाइड कर दो, यानी कि 7 से क्या कर दो, डिवाइड। गलती से 14 से डिवाइड मत कर देना, क्योंकि एफिशिएंसी हम ये नीचे वाली लेके चल रहे हैं, ठीक है, काटने के बाद। तो ये कितना आएगा आपका, 8 डेज। तो पूरे काम का 70% ए जो है वो 8 डेज के अंदर पूरा कर देगा, अगर वो अकेला काम करता है तो। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, CHSL 2020 का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन हम करेंगे डिस्कस आज। इसमें कहता है ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज, ए जो है ना कुछ दिनों में काम पूरा करता है, अपने को नहीं पता कितने दिनों में पूरा करता है, ठीक है। बी को 45% मोर नंबर ऑफ डेज लगते हैं देन ए, यानी कि ए जितना टाइम लेता है बी उससे 45% ज्यादा। 45% का मतलब क्या होता है, 9/20, यानी कि मैं अगर यहाँ पे ये कहूँ कि ए और बी का टाइम कितना कितना होगा, तो आप कहोगे जी ए को अगर 20 डेज लगते हैं ना, बी 9 दिन ज्यादा लेता है, मतलब बी कितना टाइम लेगा, फिर 29 डेज लेगा, ठीक है। अगर ये इनका टाइम का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा इसका, रेसिप्रोकल। यहाँ से मैंने ये रिजल्ट निकाल दिया, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 58 डेज, उन्होंने 58 डेज काम किया, और रिमेनिंग वर्क बी ने किया अकेले 29 दिन में। तो बताओ इन हाउ मैनी डेज कुड ए हैव कंप्लीटेड द वर्क हैड ही वर्कड अलोन, यानी कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। बस आप पहले मेरे को ये बता दो टोटल वर्क है कितना। इक्वेशन मेथड मैंने आपको बताया था, उससे आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। देखो दोनों ने मिलके काम किया 58 डेज तक, तो यानी कि 58 इंटू ए प्लस बी किया होगा, और फिर 29 दिन काम किया किसने, बी ने, और काम खत्म हो गया। ये क्या है आपका टोटल वर्क है, समझ रहे हो आप मेरी बात, ये क्या है टोटल वर्क है। अब ये टोटल वर्क किससे करवाना है अपने को, ए से, तो ए से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा बताओ, ए का टाइम आ जाएगा कि ए अकेला इस काम को कितनी देर में करेगा। आप ये मत समझना कि कैलकुलेशन मुश्किल है, मैं बिल्कुल आसानी से आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 29, ए की एफिशिएंसी है 29, तो ए प्लस बी और प्लस में 29 बी
और ए की एफिशिएंसी 29। इसको 29 से काट दो, ये सारा कट रहा है, देखो ये कट जाएगा, ये 2 पे कट जाएगा। आंसर क्या आ गया आपका 2a प्लस 2b प्लस में b, यानी कि 2a प्लस में 2b प्लस b, यानी कि 2a प्लस में 3b। अब बता दो मेरे को ए कितना है, ए की एफिशिएंसी कितनी 29, यानी कि ये 58 होएगा, और 3b यानी कि कितना होएगा 60। तो आंसर कितना आ गया अपना 118। तो ए अकेला इस काम को 118 डेज में करेगा। सबसे बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया है इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने का। अब देखो इस क्वेश्चन में सीजीएल टायर 2 में पूछा हुआ है 2018 के अंदर क्वेश्चन, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे, और सारे के सारे जो है ना प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको सबसे आसान मेथड से इनको सोल्व करना बताऊंगा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया आपसे, ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर, यानी कि ए की एफिशिएंसी उतनी ही है जितनी बी और सी की दोनों की मिला के है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या कि ए और बी प्लस सी की एफिशिएंसी दोनों की क्या है इक्वल है, यानी कि बी और सी दोनों मिलके जितना काम करते हैं ना, ए अकेला उतना ही काम कर देता है अकेला। फिर कहता है वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज और सी अलोन इन 60 डेज। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, देखो ए प्लस बी मिलके कितने दिन में करते हैं 36 में, और सी अकेला कितने में करता है 60 में। एलसीएम ले लो 180, इनकी एफिशिएंसी आ गई 5 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। अब देखो मैं यहाँ से आपको ये बताना चाहता हूँ भाई, यहाँ से तीनों पर्सन की एफिशिएंसी का सम कितना है 5 + 3 8, ऊपर भी आप क्या बना लो यहाँ पे 8 बना लो। तो मैं इसको 1:1 को 4:4 कर दूं, एक ही बात है। इससे क्या होता है कि मैथमेटिक्स के अंदर ये एक प्रोसेस होता है, जब तक आप गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कराओगे ना, तब तक आपका आंसर सही नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी का सम 8, यहाँ पे 2, ऐसा कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे भी आप 8 बना लो, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, ए की एफिशिएंसी कितनी है बताओ 4, सी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ से आपकी देखो 3, तो टोटल कितना था 8 था, तो 4 और 3 7, तो बी की कितनी रहेगी बताओ मेरे को 1, या सीधा भी कह सकते हो बी प्लस सी 4 है, इसमें से सी की हटा दो, बाकी किसकी बच जाएगी बी की। मैंने तीनों पर्सन्स की क्या निकाल दी एफिशिएंसी निकाल दी। अब क्या कहता है ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, ए और सी ने मिलके 10 दिन तक काम किया, तो रिमेनिंग वर्क को बी कितने दिन में पूरा कर देगा। आप मेरे को ये बता दो रिमेनिंग वर्क रह कितना गया। आप कहोगे जी काम था टोटल 180, इसमें से ए और सी ने 10 दिन तक काम किया, 10 इंटू ए प्लस सी, ए प्लस सी कितना है बताना 4 प्लस में 3 यानी कि 7, तो कितना काम रह गया 110। इस 110 काम को कौन करेगा बी, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 110 दिन लगेंगे बी को काम करने में, ठीक है। ये किसका टाइम हो गया बताओ मेरे को बी का टाइम। मैं कहता हूँ कोई किसी तरह का शॉर्टकट होता ही नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर, आप बिल्कुल बेसिक से चलते जाओ और आपका क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व होता जाएगा, और आपको कभी भी बर्डन फील नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये है, आपको लगेगा ही नहीं कि हम क्वेश्चन को किसी मुश्किल मेथड से सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था। ए 40% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, और सी 20% कम एफिशिएंट है बी से। तो मैंने अभी 2 क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन करवाया था आपको कि इसकी एफिशिएंसी अगर 5 है तो इसकी 4 है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है आपकी 7 है, ठीक है। अभी हमने किया था एफिशिएंसी का रेशियो है ये दे दिया। दे वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए टास्क इन 20 आवर्स, मतलब तीनों मिलके इस पूरे काम को 20 घंटों में कर सकते हैं। इन हाउ मेनी आवर्स विल ए कंप्लीट द 35% ऑफ दिस वर्क, यानी कि अपने को ए का टाइम निकालना है, ए को पूरा काम नहीं करना, सिर्फ इसका 35% करना है, ठीक है। कहने का मतलब पूरा काम है कितना 7 और 5 12 और 4 16, 16 गुना में 20 है ना, इतना काम है। इसका 35% यानी कि 7/20, अपने को 7/20 करवाना है। किससे करवाना है ए से, तो ए की एफिशिएंसी से क्या कर दो डिवाइड कर दो, ये 20 से 20 कट गया, 16 इंटू 7, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो आंसर कितना आएगा अपना 16 डेज, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें बोला है आपसे C इज 5 टाइम्स एज प्रोडक्टिव एज B, यानी कि C की जो एफिशिएंसी है ना, जो प्रोडक्टिविटी कह लो या एफिशिएंसी कह लो, कार्यक्षमता कह लो, उत्पादन क्षमता कह लो, एक ही बात है, ठीक है। C की एफिशिएंसी B से 5 गुना है, और A 60 डेज लेता है एक काम को करने में। A B C तीनों मिलके काम करते हैं, वो 12 दिन लेते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन
बी कंप्लीट द टास्क इफ ही वर्कड अलोन, यानी कि पूरे काम को अगर बी अकेला करे तो वो कितने दिन लेगा। आप मेरे को ये बताओ यहाँ पे क्या गिवन है कि ए किसी काम को 60 डेज में करता है, लिख दो, और ए बी सी तीनों मिलके 12 डेज में करते हैं, ये भी लिख दो। जो जो गिवन है वो लिखते जाओ। आप एलसीएम लो 60, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 5। आप मेरे को बस ये बता दो यहाँ पे कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे देखो 1 है ना, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी 5। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 माइनस 1 कितनी है 4 है। लेकिन ये बी और सी की अलग अलग एफिशिएंसी अगर आपको पता लग जाए तब आपको काम हो जाएगा। क्यों, आपको पूरा काम किससे करवाना है, बी से। तो मैं कहता हूं आप यहां से बी की एफिशिएंसी निकाल दो। निकाल दूंगा मैं, कैसे निकालूंगा देखो, अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये बी और सी की एफिशिएंसी का सम है और इसको किस रेशियो में बांटना है। सी जो है ना 5 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है बी से, मतलब बी की एफिशिएंसी 1 है ना, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है बताओ 5 है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को तो बी की एफिशिएंसी चाहिए। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी बताओ, 4 को कितने पार्ट्स में बांटना है आपको 1:5 में, तो यानी कि 1/6 हो जाएगी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी आपकी 2/3। बस मैं आपको यही बताना चाहता था। तो बी का टाइम निकालना है आपको। टोटल वर्क आपके पास है ही कितना 60, एक दिन में कितना काम करता है 2/3, तो ये कितना आएगा आपका 90 डेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक मेथड से मैंने आपको करके बता दिया। भाई बी प्लस सी आ गया और दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो भी गिवन है, तो बी की अलग निकाल दो, सी की अलग निकाल दो। अगर सी का टाइम पूछा होता तो मैं सी का टाइम निकाल देता, बी का टाइम पूछा है तो मैं बी का टाइम निकाल दूंगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, इसमें ये है P वर्क्स 25% मोर एफिशिएंटली देन Q। P की एफिशिएंसी जो है ना वो Q से 25% क्या है ज़्यादा है, और Q वर्क्स 50% मोर एफिशिएंटली देन R, और Q की खुद की एफिशिएंसी R से 50% क्या है ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं करता, मैं लिख देता हूँ अलग अलग से P, Q और R। 25% का मतलब 1/4, इसका मतलब 1/2। P की एफिशिएंसी ज़्यादा है Q से, यानी कि Q की अगर 4 है तो P की कितनी है 5। अब Q की 1/2 ज़्यादा है R से, यानी कि R की 2 है, तो इसकी कितनी है बताओ 3 है। आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, कंबाइंड रेशियो। यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, 15, 12 और 8, ये मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ाया है कि इस तरह से हम कंबाइंड रेशियो निकाल सकते हैं। बस अब क्वेश्चन हो गया खत्म, कंबाइंड रेशियो ही आपको निकालना था मेनली। अब क्वेश्चन में क्या कहता है देखो, टू कंप्लीट ए सर्टेन प्रोजेक्ट P अलोन टेक्स 50 डेज लेस देन Q अलोन, यानी कि Q से P 50 डेज कम लेता है। आप मेरे को ये बताओ P और Q की अगर मैं बात करूं यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, ये क्या है इनकी एफिशिएंसी है ना, P और Q की 15:12। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, टाइम का रेशियो आपका होगा जी उल्टा 4:5। अब P कम लेता है, कितने दिन कम लेता है 50 डेज। एक की वैल्यू कितनी है 50 डेज, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई 200। मैं कह सकता हूं कि P अकेला इस काम को कितने दिन में करता होगा 200 दिन में करता होगा। आप समझ गए मेरी बात, यहां से मैंने निकाल दिया। अब आपसे पूछा क्या गया देख लो, अब कहता है इफ इन दिस प्रोजेक्ट P अलोन वर्क्स फॉर 60 डेज, इस प्रोजेक्ट में P अपने हिस्से के 60 दिन काम करता है, Q अकेला 125 दिन काम करता है, तो बाकी का काम कौन करेगा R करेगा। बताओ कितने दिन में करेगा, इक्वेशन मेथड लगा दो और आपका क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। आपको ये कह रखा है कि P इस काम को करने में 200 दिन लेता है ना, 200 दिन लेता है, और P की एफिशिएंसी कितनी है 15, तो पूरा काम कितना होगा आप मेरे को बता दो, 15 × 200 होगा। अब इस काम में P कितने दिन काम करता है 60 डेज 60P, Q कितने दिन काम करता है 125 दिन 125 Q, और R कितने दिन काम करता है अपने को पता ही नहीं, कितने मान लो X मान लो। ठीक है, X की वैल्यू निकाल दो और क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये 15 रख दो P को, Q को कितना रख दो 12, और R को कितना रख दो 8। X की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से 75, आसानी से आ जाएगा 75 डेज, यानी कि R ने बाकी काम 75 डेज में कंप्लीट किया होगा। तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट मेथड बता रहा हूँ कि किस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज करके टाइम एंड वर्क को हम आसानी से सोल्व करना सीख सकते हैं। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया आपसे ए और बी इकट्ठे काम करते हैं टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द जॉब इन 7 डेज, यानी कि ए और बी ने बचे हुए काम को 7 दिन में कंप्लीट किया। अब बचा हुआ काम कौन सा, हाउएवर
37/100 ऑफ द जॉब वॉज ऑलरेडी डन, यानी कि 37/100 का क्या मतलब होता है, 37% होता है, यानी कि 37% काम कहता है ऑलरेडी हो चुका है, बाकी कितना बच गया 63%। 63% काम ए और बी मिलके कितने दिन में करते हैं बताओ, 7 दिन में करते हैं। समझ आ गया मेरी बात, ये है। आल्सो द वर्क डन बाय ए इन 5 डेज, ए जो 5 दिन में काम करता है वो इक्वल है वर्क डन बाय बी इन 4 डेज। तो यानी कि यहाँ से आप इसकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हो। भाई ए का 5 दिन का काम कितना होगा, ए इंटू 5, और बी का 4 दिन का काम कितना हो गया, बी इंटू 4। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, ए अपॉन बी इक्वल टू 4/5, ये आ गया यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो। हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड बाय द फास्टेस्ट वर्कर टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। देखो यहाँ पे फास्टेस्ट, फास्टेस्ट नहीं है बल्कि फास्टर लिखना चाहिए, क्योंकि बंदे कितने हैं, दो। अब 2 बंदे हैं, इनमें से फास्ट कौन है बताओ, बी फास्ट है ना, क्योंकि बी उस काम को 4 दिन में करता है जिस काम को ए 5 दिन में करता है। तो फास्ट कौन है यहाँ पे, बी है, ठीक है। कितना टाइम लेगा पूरे काम को करने में, अब पहली लाइन में पढ़ता हूँ, देखना मैंने कहा था 63% काम, 63% काम कौन करते हैं बताओ, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 7 डेज में। एफिशिएंसी बताओ मेरे को, एक डे में कितना करेंगे, एक डे के अंदर ए प्लस बी मिलकर, आप कहोगे जी 7 से डिवाइड कर दो यानी कि 9%। लेकिन इस 9% में कितना ए करेगा और कितना बी करेगा, आप कहोगे जी ये तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग करेंगे। एफिशिएंसी अगर 4 और 5 के रेशियो में है, टोटल 9 है, तो मतलब ये 4% काम करेगा और ये कितना करेगा 5% काम। बस क्वेश्चन खत्म। मैं कहता हूँ बी फास्टर है ए से, तो ए जो बी जो है वो एक दिन में 5% काम करता है, तो बी पूरे काम को करने में कितना टाइम लेगा, पूरा काम कितना होता है 100%, एक दिन में कितना करता है ये 5%, तो कितना टाइम लेगा ये 20 दिन। और बिल्कुल बेसिक से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, आसान तरीके से समझ के सिर्फ कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि ए कितना टाइम लेगा, तो ए कितना टाइम लेगा, अगर ए का भी पूछ ले पेपर में, तो ए एक दिन में 4% काम करता है, तो 100% को 4% से डिवाइड करोगे तो ए कितना लेगा आपका 25 डेज ले लेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, खत्म। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, मयंक कैन डू 50% मोर वर्क देन रोहित इन द सेम टाइम, यानी कि मयंक जो है ना उतने ही टाइम में, जितने टाइम में रोहित कोई काम करता है उससे 50% ज़्यादा काम करता है, मतलब कि इसकी एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है। मयंक और रोहित 2 पर्सन है, एफिशिएंसी अगर रोहित की 2 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। ये आपको क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। अब आप मेरे को बता दो क्या कहता है, रोहित अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 आवर्स। रोहित जो है, ये रोहित ये रहा, ये 30 घंटे में पूरा काम कर सकता है और एफिशिएंसी भी गिवन है। फिर कहता है रोहित स्टार्ट्स वर्किंग एंड ही हैड ऑलरेडी वर्क फॉर 12 आवर्स सॉरी, रोहित ने काम करना स्टार्ट किया और 12 घंटे तक वो काम करता रहा। फिर मयंक आ गया, फिर कहता है हाउ मेनी आवर्स शुड रोहित एंड मयंक वर्क टुगेदर टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब बचे हुए काम को रोहित और मयंक दोनों मिलकर कितने समय में पूरा कर देंगे। आप मेरे को पहले तो ये बताओ टोटल वर्क कितना है, चाहे इसमें इक्वेशन मेथड लगा दो चाहे बेसिक मेथड कर लो। टोटल वर्क 30 इंटू में इसकी एफिशिएंसी कितनी है 260, ये टोटल वर्क है। अब इसमें से 12 दिन काम करता रहा कौन, रोहित, तो मेरे को बताओ रिमेनिंग वर्क कितना हो गया। आप कहोगे जी 60 में से रोहित 12 दिन काम करता रहा और एक दिन में 2 काम करता है, तो मतलब बाकी कितना काम बच गया 36। अब इस 36 काम को कौन करेंगे, दोनों मिलके मयंक और रोहित, तो 72/10 यानी कि 7.2 डेज। बचे हुए काम को ये कितने दिन में पूरा कर देंगे 7.2 डेज में। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे को ये चीज़ें कम समझ आती है तो इक्वेशन मेथड मैंने इतना डिटेल में आपको पढ़ाया है लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 में, वो देख लेना। टोटल काम कितना है आप मेरे को बताओ, रोहित करता है कितने 30 घंटे में, तो 30 आवर है। अब यहाँ पे कहा गया है कि रोहित ने 12 घंटे काम किया, यानी कि 12 घंटे तो रोहित ने काम किया, बाकी जो काम बच गया वो रोहित और मयंक दोनों ने मिलके किया कितने दिन, मैं कहता हूँ x डेज मान लो, और x का आप आंसर निकाल दो, वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। देखना ये इधर आएगा तो कितना आ गया आपका 18 आर, और r प्लस m कितना है बताओ 5x, और 18 इंटू आर कितना है 2, तो देख लो आपके 5x इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू वही आ गई ना 7.2। तो चाहे इक्वेशन मेथड लगा दो चाहे बेसिक मेथड से सोच के कर लो, आंसर मेरे कहने का मतलब है आसानी से आ ही जाना है लास्ट के अंदर, ठीक है।
अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए कैन वर्क हाफ एज फास्ट एज बी एंड सी टुगेदर, यानी कि बी और सी इकट्ठे मिलके जितना काम कर सकते हैं, इकट्ठे मिलके ए उसका आधा करता है। मतलब अगर ये दो करते हैं तो ये कितना करता है, ए करता है। ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी है। फिर कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन वर्क 3 टाइम्स एज फास्ट एज सी, यानी कि ए प्लस बी मिलके सी से तिगुना काम कर सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी कितनी है, 3। अब देखो रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज होएगा। मुझे बताओ तीनों की एफिशिएंसी का टोटल यहाँ पे कितना है, 3, और यहाँ पे कितना है, 4। ऐसा कैसे हो सकता है? आप कहोगे जी इक्वल बनाना तो हमारे हाथ में है, 4 वाले को 3 से गुना कर दो, यानी कि इसको 3 से गुना करो, और इस 3 वाले को 4 से गुना कर दो, ये आ गया। अब रेशो क्या हो गए आपके, बैलेंस्ड हो गए। तो ए की एफिशिएंसी को मैं भी यूज कर सकता हूँ कितनी, 4। सी की एफिशिएंसी को कितना यूज कर सकता हूँ मैं यहाँ से, 3, और बाकी कौन बच गया फिर, बी। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 8 और 4 12 है, 7 और 3 4 और 3 7, तो बी की कितनी बच गई बताओ, 5। ये बच गई। तीनों पर्सन्स की मैंने एफिशिएंसी निकाल दी बहुत आसानी से। अब क्या कहता है, इफ ऑल ऑफ देम कंप्लीट ए जॉब इन 15 डेज, अब तीनों मिलके जो है ये 15 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो बताओ सी अकेला किसी काम को कितने दिन में करेगा, सी। तो बताओ एफिशिएंसी टोटल कितनी है, 4 और 5 9 और 3 12, 12 गुना में 15, ये तो टोटल वर्क हो गया। अब ये किससे करवाना है, सी से करवाना है, तो 12 इंटू 15 और डिवाइड बाय सी, तो 5 5 12 जा 60, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, 60 डेज में। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, इसमें है ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए टास्क इन 12 डेज, ए और बी मिलके 12 दिन में कर सकते हैं, हो गया काम। इफ ए वर्कड हाफ एज एफिशिएंटली एज ही यूजुअली डज, ये मैंने आपको 4th और 5th लेक्चर के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत करवाए हैं कि ए और बी मिलके किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, इक्वेशन मेथड है ये, 12 दिन में, तो लिख दो टोटल वर्क ये हो गया। फिर कहता है ए अगर अपनी एफिशिएंसी का आधा काम करे, मतलब ए बाय 2 से काम करे, और बी अपनी एफिशिएंसी का 3 गुना काम करे, 3 गुना काम करता है, 3 भी लिख दो, वो काम पूरा हो जाता है 9 दिन में। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ए रेशो बी, बहुत आसानी से निकल जाएगा, मेरे को निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। ए रेशो बी, क्योंकि मैं 4th और 5th लेक्चर में बहुत डिटेल में ये चीजें आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ए रेशो बी आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 2/1 आ जाएगा ऑन सॉल्विंग। हाउ लॉन्ग वुड ए टेक टू फिनिश द टास्क इफ ही वर्कड इंडिपेंडेंटली, कहता है अगर ए अकेला काम करे तो वो इस पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। ए का टाइम आप मेरे को बता दो, टोटल वर्क कितना है, ये टोटल वर्क ही तो होता है, यानी कि ए प्लस बी इंटू 12, और ये किससे करवाना है अपने को, ए से, तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। ए प्लस बी कितना होएगा बताओ, 3 इंटू 12, और ए की एफिशिएंसी कितनी, 2, तो कितना आंसर आ गया अपना 18। 18 डेज इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है, 18 डेज आ जाएगा। अब ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाता हूँ। इसमें क्या बोलता है, ए सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस नीड टू बी टाइप्ड, यानी कि हमने कुछ पेज टाइप करने हैं, 100 पेज 200 पेज 300 पेज, ये अपने को नहीं पता, लेकिन टाइप करने हैं। और ये काम किसको दिया गया है, ए बी और सी को, तीनों को ये काम दे दिया गया। हाउएवर सी लिव्स आफ्टर 4 डेज when 40% ऑफ द जॉब वॉज कंप्लीट, यानी कि तीनों ने मिलके काम स्टार्ट किया, तीनों ने मिलके काम स्टार्ट किया, और सी जो है ना 4 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, और 4 दिन में 40% काम पूरा हो चुका था। इसका मतलब मैं कहूं कि ए बी सी तीनों ने मिलके 4 दिन में 40% काम किया, तो एक दिन में कितना किया, 10% किया। यहां तक क्लियर होगी बात। फिर कहता है इस तरह से इट टेक्स 13 डेज टू फिनिश द जॉब, और पूरा काम कंप्लीट करने में 13 दिन लगते हैं। 4 दिन तो ये, और बाकी कितने रह गए, 9 दिन। 9 दिन किसने लिए, ए और बी ने मिलकर, क्योंकि सी तो काम छोड़ के चला गया। फिर कहता है आल्सो बी कैन टाइप ट्वाइस एज फास्ट एज ए, बी की जो एफिशिएंसी है ना वो ए से क्या है, डबल है। यहाँ पे लिख लो आप ए और बी, ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की क्या है, 2 है। ये क्या दे रखी है आपको, एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है। फिर कहता है हाउ मच वुड डू द फास्टेस्ट वर्कर टेक टू टाइप द एंटायर सेट ऑफ पेजेस अलोन, यानी कि ये जितने भी पेज टाइप करने हैं, जितना भी ये काम है, इसको जो सबसे फास्टेस्ट वर्कर है, जो सबसे एफिशिएंट वर्कर है, वो इन सभी पेजेस को टाइप करने में कितना टाइम लेगा। मतलब कि पेजेस को आप छोड़ दो, अपने दिमाग से निकाल दो, आपको ये काम करवाना है। कहता है फास्टेस्ट वर्कर जो इसमें से है ना,
वो इस पूरे काम को करने में कितना टाइम लेगा, आपसे सिर्फ ये बात पूछी गई है। पहले आप मेरे को ये बताओ, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी निकालनी है। देखो एफिशिएंसी निकालोगे तभी तो पता लगेगा कि सबसे फास्टेस्ट कौन है। ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क कितना है आप मेरे को बता दो, क्योंकि वन डे वर्क को ही क्या बोला जाता है, एफिशिएंसी, कार्यक्षमता बोला जाता है। आप कहोगे जी 4 दिन में 40% करता है, तो एक दिन में कितना करेंगे, ये तीनों मिलके 10% काम करेंगे। ये तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है, ठीक है। अब क्या कहता है, देखो पूरा काम करने में इनको 13 दिन लगे थे, 4 ये घटा दो, बाकी कितने रह गए, 9। 9 दिन किसने काम किया होगा, ए प्लस बी ने। ए प्लस बी ने 9 दिन काम किया होगा और टोटल काम कितना किया होगा, 60%, क्योंकि 40% तो पहले हो चुका। तो 9 दिन का 60% एक दिन का कितना हो गया, 60/9 यानी कि 20/3। अब ए और बी की एफिशिएंसी क्या कहता है आपसे, देखो ये सही लिखा है कि मैंने 60/9 और 20/3, ठीक है। अब ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आपको दे रखा है, तो मतलब कि ए प्लस बी एक दिन में अगर इतना % काम करते हैं तो यही तो इनकी एफिशिएंसी का सम है। इसको ए और बी में अलग अलग बांट दो, अलग अलग बांट दो, तो कितनी होगी 1:2। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी बताओ, 20/3 इंटू 1/3 यानी कि 20/9। और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी फिर इसका डबल यानी कि 40/9। और ये तीनों, इसको 90/9 लिख दूं मैं, भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना है, 90/9। ए की भी पता है मेरे को, बी की भी पता है, तो सी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ मैं, कितनी, 90/9 में से ये दोनों माइनस कर दो, ये कितनी है 60/9 है ना, तो कितनी आ गई 30/9। ये क्यों निकाल रहा हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि फास्टेस्ट कौन है। ए और बी में तो मुझे दिख रहा है कि बी है, लेकिन मेरे को सी का भी तो पता करना है, तो सी की एफिशिएंसी तो बी से क्या है, कम है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि बी क्या है, आपका फास्टेस्ट पर्सन है। बस अब क्वेश्चन हो गया आपका खत्म, बी सबसे तेज पर्सन है। अब इसको पूरा का पूरा काम करना है। आप मेरे को बताओ 40/9% ये एक दिन में करता है, लेकिन काम तो कितना होता है बताओ फिर मेरे को, 100% होता है ना, 100% होता है। एक दिन में कितना करता है 40/9, तो 9 ऊपर चला जाएगा, 20 पे काट दो, तो कितना आ जाएगा आपका 22.5 दिन। 22.5 दिन में ये काम को पूरा करेगा। इसका आंसर नन ऑफ दी जाएगा, ठीक है, 22.5 दिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको इसको सोल्व करके दिखा दिया। क्वेश्चन हाई लेवल का है ये। अब ये देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसानी से मैं इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। इसमें क्या कहा गया है, पी क्यू आर 3 टाइपिस्ट है जो इकट्ठा काम करते हैं, 216 पेजेस 4 घंटे में टाइप कर देते हैं। मतलब कि पी क्यू आर तीनों मिलके 216 पेजेस को 4 आवर्स में टाइप करते हैं। इन 1 आवर, 1 घंटे में आर कैन टाइप, अब इस लाइन को समझना, बहुत आसान लाइन है ये। इन 1 आवर आर कैन टाइप एज मैनी पेजेस मोर देन क्यू एज क्यू कैन टाइप मोर देन पी। यानी कि 1 घंटे की अगर हम बात करें ना, तो कहता है आर जो है ना क्यू से उतने ही ज्यादा पेज टाइप कर सकता है जितने क्यू जो है वो पी से ज्यादा कर सकता है। फिर कहता है आर कैन टाइप एज मैनी पेजेस इन 5 आवर्स एज पी इन 7 आवर्स। तो यहाँ से मैं पी और आर का रेशो निकाल सकता हूँ एफिशिएंसी का। आर टाइप करता है 5 घंटों में और पी करता है 7 घंटों में, यानी कि आर कितने करेगा 5 घंटों में इतने पेज और पी 7 घंटे में इतने करेगा। तो आर अपॉन पी कितना आ गया आपका 7/5। ये क्या आ गया, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ठीक है। फिर कहता है हाउ मेनी पेजेस डज ईच ऑफ देम टाइप पर आर। हर एक बंदा एक एक घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, 1 घंटे की बात की गई है पर आर। तो देखो सभी मिलके 216 पेज टाइप करते हैं कितने, 4 घंटों में। तो 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेंगे बताओ, 54। तो मेरे को ये पता है कि तीनों का जो सम है वो तो कितना आना है, 54 आना है, ठीक है। आप देख लो 54 किससे आ रहा है आपका, मेरे ख्याल से तो तीनों में ही 54 आ रहे हैं ना, तीनों में 54, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। तो मेरे को पता है कि तीनों मिलकर 54 पेज टाइप करते हैं पर आर। तो अलग अलग बताओ पी कितना करता है, आर कितना और क्यू कितना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी क्यू आर। ये जो लाइन लिख रखी है ना कि आर क्यू से उतने ही ज्यादा पेज टाइप करता है जितना क्यू पी से ज्यादा करता है। मतलब क्यू ज्यादा करता है, क्यू क्या करता है ज्यादा, और कौन ज्यादा करता है बताओ, आर ज्यादा करता है किससे, क्यू से आर ज्यादा करता है। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आर और पी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 7/5। इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ ये कितने पेज टाइप करता है 7x और ये कितना करता है 5x। तो r की जगह रखो 7x और p की जगह कितना रखो आप 5x।
तो ये कितना आएगा आप मेरे को ये बता दो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये Q बीच में बैठा है, ये जो है ना P से तो ज़्यादा करता है और R से कम करता है ना, R ज़्यादा करता है, तो ये बीच में है इन दोनों के, जितना ये इससे ज़्यादा है ना उतना ही ये इससे कम है, तो ये इनकी क्या होगा, एवरेज होगा। इनकी एवरेज कितनी होती है 6x, ठीक है, आप निकाल के देख लो, तो ये क्या होगी, इनकी एवरेज होगी। तो बस अब क्वेश्चन हो गया खत्म। 5x प्लस 6x प्लस 7x यानी कि 5 और 6 11 18, 18x की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में बता दो मेरे को, 54, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस है ना ये। x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो मतलब x की वैल्यू 3 आ गई, तो ये कितने हो गए 15, ये कितने हो गए 18 और ये कितने हो गए 21। 15 18 और 21, ऑप्शन नंबर ए। तो ये मैंने आपको नया कॉन्सेप्ट समझाया आज कि ये तीन बंदे हैं, ये बंदा क्यों जो है ना इससे उतना ही तेज है जितना ये इससे स्लो है, तो मैं कहता हूँ ये क्या होगा, क्यों इस P और R की एवरेज होगा। ठीक है, बस ये मैं आपको बताना चाहता था। उसके बाद ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान है लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया था हर तरह की लेवल को मैं आज के लेक्चर में कवर करूंगा, जो भी एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। अब ये देखो इसमें क्या करता है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें बोलता है A कैन डू 50% मोर वर्क देन B इन द सेम टाइम। A की और B की एफिशिएंसी का आपको रेशियो दे रखा है यहाँ पे, A और B। A काम ज्यादा कर सकता है, यानी कि ये 2 करता है तो ये कितने करता है 3, एफिशिएंसी आ गई। B किसी काम को अकेला 30 आवर्स में कर सकता है, तो B कितने आवर्स में कर सकता है बताओ, 30 आवर्स में कर सकता है। फिर कहता है P स्टार्ट्स वर्किंग एंड ऑलरेडी वर्कड फॉर 12 आवर्स। ये क्वेश्चन तो हम बिल्कुल सेम कर चुके हैं आज के ही लेक्चर में, जिसका आंसर कितना आया था 7.2। ये गलती से रिपीट हो गया क्वेश्चन, लेकिन वही क्वेश्चन आप देख लेना आज ही के लेक्चर के अंदर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। अब ये देखो इस क्वेश्चन में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको इतने आसान मेथड से करवा देता हूँ, बहुत इजी मेथड से। इसमें बस एक चीज सही कर लो, हाउ मेनी मोर डेज विल अनिल टेक टू कंप्लीट द जॉब। ये अनिल, हाउ मेनी मोर डेज विल अनिल प्लस राकेश, ये दो बंदे हैं ना, कौन है, अनिल और राकेश। ये लास्ट में जो बचा हुआ काम है अनिल और राकेश से करवाना है, अनिल को, अनिल प्लस राकेश, ये गलती से लिखा गया है, अनिल प्लस राकेश कर लेना। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है। आफ्टर वर्किंग फॉर 8 डेज, 8 दिन काम किया, अनिल ने पाया कि 1/3 काम ही अभी तक तो क्या हुआ है, पूरा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अनिल 1/3 काम को 8 दिन में पूरा करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 24 दिन में। ही एम्प्लॉयज राकेश, अब उसने अपने साथ राकेश को काम पे रख लिया, जो इससे 60% नहीं, हु इज 60% एफिशिएंट एज अनिल, यानी कि उसकी एफिशिएंसी अनिल की एफिशिएंसी का सिर्फ कितना है 60% है। तो एक बंदा है यहाँ पे कौन, अनिल, एक बंदा है कौन, राकेश, राकेश बाद में आया है। अनिल की एफिशिएंसी अगर 100% है एफिशिएंसी, तो इसकी कितनी है 60%, यानी कि इनका रेशियो आ गया कितना 5:3। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये आ गया। फिर कहता है हाउ मेनी मोर डेज विल अनिल एंड राकेश टेक टू कंप्लीट द जॉब, क्योंकि इसने नया बंदा रखा है तो अपनी हेल्प करने के लिए रखा है, ये थोड़े कि ये छोड़ के चला जाएगा और अब अनिल काम करेगा या राकेश काम करेगा, दोनों मिलके काम करेंगे। आप मेरे को ये बता दो बस, अनिल पूरे काम को करने में कितना दिन लेता था, 24 दिन, 24 दिन, और अनिल की ये एफिशिएंसी है और ये 24 दिन लेता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है टोटल वर्क कितना है, आप कहोगे जी 24/5, ये हो गया। लेकिन 1/3 काम तो ये पूरा कर ही चुका है ना, अब रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग आप कहोगे जी 2/3 काम रिमेनिंग है। ठीक है, अब ये 2/3 काम कौन करेगा, आप कहोगे जी अनिल प्लस राकेश मिलकर करेंगे, बस क्वेश्चन खत्म। कितना हो गया 80/5 प्लस में 3 यानी कि 8, तो दोनों मिलके ये काम कितने दिन में कर देंगे 10 डेज में, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन था और हमने बिल्कुल आसान मेथड से इसको सोल्व कर दिया। अब ये देखो ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपको 4th और 5th लेक्चर के अंदर करवा चुका हूँ इक्वेशन मेथड में। मैं इक्वेशन बना के दे देता हूँ आपको, सोल्व खुद कर लेना, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन मैं वहां पे आपको करवा चुका। 2 वर्कर है ए और बी, कहता है अगर ये काम करते हैं इकट्ठे तो 5 दिन में पूरा हो जाता है, मतलब कि a प्लस बी इंटू 5, ये है टोटल वर्क। फिर कहता है ए ने ट्वाइस एफिशिएंसी के साथ काम किया होता और बी ने 1/3 से किया होता, बी ने 1/3 से किया होता, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता, 3 दिन में। देखो, और कहता है ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो कर लोगे अब तो क्वेश्चन, क्योंकि बहुत आसान है ये तो। देखो एफिशिएंसी निकाल लो, 5 से मल्टीप्लाई करो 5a प्लस में 5b, और यहाँ से 3 से करोगे तो 6a प्लस में b, तो यहाँ से आपका 4b इज इक्वल टू a। तो मेरे को बताओ a अपॉन b यहाँ से आप निकालोगे कितना आएगा 4/1, तो
ए से करवाना है आपको काम, ए का टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क कितना है ये वाला, यानी कि ए प्लस बी इंटू 5, और ए से करवाना है तो ए की एफिशिएंसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ए प्लस बी कितना है बताओ, 5, 5 इंटू 5 डिवाइड बाई ए कितना है 4, 25/4 यानी कि 6 एंड 1/4। तो 6 एंड 1/4 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर। लेकिन ये हम इक्वेशन मेथड में क्वेश्चन सेम टू सेम कर चुके हैं। तो ये 20-22 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड, और आज के बाद आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ 20 क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाए, इनके थ्रू इतनी चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए ना कि करने क्वेश्चंस को जो है ना रीड आउट करने का तरीका क्या होता है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उससे हमें अपना रिजल्ट कैसे जो है ना एक्सट्रैक्ट करना है, रिजल्ट निकालना है, इस तरह की बातें आप सीखोगे, टाइम एंड वर्क आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।